अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मुझे वफाकी वजीर भी बनना है, मुझे ब्यूरोक्रेट भी बनना है, मुझे लैविश स्टाइल भी चाहिए, इसके साथ साथ मुझे अपने बच्चों की फीस भी माफ करवानी है, मुझे राशन भी चाहिए। आपने ये जो मिसरा सुना कि अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। इसकी अगर आपने एक वाज़ेह और जामे तशरीह सुननी है तो आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, और अगर आप पाकिस्तानी है तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं इन दिनों एचिसन कॉलेज का जो मामला है वो खासा गर्म है। इसके मरकजी किरदार आहद चीमा कितने गरीब इंसान है, कितने असासे हैं और इनकी पुश्त पे कौन कौन है, इस वीडियो में देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस अली। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक मामला खासा गर्म है। एचिसन कॉलेज में एक दरख्वास्त आती है, वफाकी वजीर हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और उनकी जानिब से दरख्वास्त आती है कि मेरे बच्चों की फीस माफ की जाए। यह मामला शुरू होता है कि जब आहद चीमा वफाकी वजीर बनते हैं और इस्लामाबाद मुंतकिल होते हैं तो उनकी जानिब से दरख्वास्त दी जाती है कि क्योंकि हम अब मुंतकिल हो रहे हैं इस्लामाबाद, तो मेरे बच्चों को छुट्टी दी जाए एक लंबे अरसे के लिए। तो जो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल है माइकल ए थॉमसन, वो पॉलिसी के मुताबिक इनकी दरखास्त एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी ऑर्डर जारी करते हैं कि बच्चों की जो फीस है इस छुट्टी के दौरान वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस पे जो आहद चीमा की अहलिया है वो दरख्वास्त देती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है, चूंकि वो तनख्वाहदार मुलाजिम है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे बच्चों की फीस माफ कर दी जाए। जी हाँ, ये किसी आम शख्स के बारे में आप नहीं सुन रहे, ये एक वफाकी वजीर की अहलिया, एक ब्यूरोक्रेट की अहलिया कह रही है कि मेरे जो हस्बैंड है वो तनख्वाहदार मुलाजिम है, तो मेरे बच्चे जो है वो आपके कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप वो फीस है वो माफ कर दे। एचिसन के जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वो इनकी ये दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको छुट्टी दे दी, लेकिन आपने जो फीस है वो पे लाजमी करनी है। तो आहद चीमा की जो अहलिया है वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब के पास चली जाती हैं, तो वो खासी हमदर्दी दिखाते हैं और प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखते हैं कि आप जो है वो मैं आपको ऑर्डर जारी कर रहा हूं कि इनकी जो फीस है वो माफ कर दी जाए। अब मामला दूसरी तरफ भी देखिए कि जब फीस नहीं आती, जो प्रिंसिपल हैं एचिसन कॉलेज के माइकल ए थॉमसन, वो बच्चों का दाखिला भी रोक लेते हैं। तो गवर्नर साहब कहते हैं कि आपको ये दाखिला भी जारी रखना पड़ेगा, मैं आपका ऑर्डर जो है वो भी कैंसिल कर रहा हूं। उसके बाद इखलाकी तौर पे जो है वो सारा मामला जब आता है एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल पे, तो वो क्या करते हैं कि इखलाकी तौर पे इस्तीफा दे देते हैं कि मैंने कॉलेज की जो साख है, पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए साख को बेहतरीन बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। एक अरसे से वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन चंद लोगों को नवाजने के लिए, अकरबा परवरी के तौर पर उनको नवाजने के लिए, चंद लोगों के मुफाद के लिए कॉलेज की पॉलिसी को वायलेट किया जा रहा है, इसलिए मैं जो है वो इस्तीफा दे रहा हूं। जब ये मामला सोशल मीडिया पे आता है, खासे मीम्स बनते हैं, लोग खासा ट्रोल करते हैं आहद चीमा साहब को, और ये भी कहते हैं कि अगर वफाकी वजीर और एक ब्यूरोक्रेट इतना गरीब है तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट से दरख्वास्त करें कि इनकी फीस भी माफ करें और इनको राशन भी दे। फिर उसके बाद ये जो शख्स दरख्वास्त देते हैं वफाकी वजीर साहब आहद चीमा, उनकी जायदाद की एक तफसील मेरे पास आती है। गो कि अभी तक ये कोई इस तरह नहीं है कि मुसद्दका तौर पे आई है, लेकिन ये तफसीलात 2017 के जो इनकम टैक्स के गोशवारे हैं उनके मुताबिक है कि इनके पास 1 करोड़ मालियत की गैर रजिस्टर्ड प्राडो है, 2 होंडा सिविक है, 2 होंडा सिटीज है। इसके अलावा जो मोजा करबाट में इनकी जरी अराजी है, बैरून मुल्क पोल्ट्री फार्म है, अमेरिका के अंदर 6 एकड़ की इनकी अराजी है। इसके अलावा अगर यहां पे देखा जाए तो सरगोदा में क्रशिंग का कारोबार करते हैं। डेरा गाजी खान पंजाब कॉलेज के अंदर जो है इनकी 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। मिजान बैंक के अंदर 30 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 40 लाख मालियत के 2 ऑयल टैंकर इनकी मालियत है। और इसके अलावा जो है इनकी जो टैक्स रिटर्न है 2017 की, उसके मुताबिक 21 जायदादें मुल्क के अंदर है। कितने कितने एकड़ की जो प्लॉट है लाहौर कैंट के अंदर, जो तहसील मॉडल टाउन है वहां पे है। इतनी ज्यादा तफसीलात हैं कि ये व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं अगर आपको ये बताऊं कि इनकी साइड पे, यानी कि जो इनको सपोर्ट करने के लिए वो वज़रा खड़े हैं, वो अता तारड़ साहब हैं, उज़मा बुखारी साहब हैं, वो कह रही है कि नहीं, जब एक शख्स इतना अरसा जेल में रहा है तो फर्ज बनता है कि उनके बच्चों की फीस माफ कर दी जाए। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, वो जो आम शख्स है जिसकी माहाना इनकम 20 से 30 हजार है, वो अपने बच्चों की फीस अदा करता है, वो भी तब करता है जब 3 माह की छुट्टियां होती है गवर्नमेंट की गर्मियों की, तब भी वो बच्चे फीस अदा करते हैं जिनके वालिदैन की जो माहाना आमदन है 20 से 30 हजार के दरमियान है। मौसम सरमा की 10 दिन की छुट्टियां होती है तब भी फीस अदा करते हैं। किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि बच्चा छुट्टी पे है तो उसकी फीस माफ कर दी जाए। अच्छा, दूसरी तरफ आपने कहा कि क्योंकि इनके वालिद एक अरसा जेल में रहे हैं
تو یہ بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ ان کی فیس معاف کر دی جائے. تو جو ابھی مختلف سیاسی جو آپ کی تنظیمیں ہیں, جو آپ کی سیاسی پارٹیز ہیں, ان کے جو کارکن جیل کے اندر ہیں, تو کیا آپ نے جو ڈیلی رپورٹ آپ جاری کرتی ہیں کہ مریم صاحبہ اور جو پی ایم صاحب ہے ان کی کارکردگی یہ ہے, تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ کسی سیاسی جو پارٹی کا کارکن کیونکہ جیل کے اندر ایک کافی عرصے سے ہے تو ان کے بچوں کی ہم نے فیس جو ہے وہ معاف کر دی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یا تو آپ یہ پالیسی سب کے لیے بنائیں ورنہ اقربا پروری چھوڑ دیں, کیونکہ اسی اقربا پروری کی وجہ سے, اسی اپنوں کو نوازنے کے لیے, اسی مخصوص ٹولے کو نوازنے کی خاطر پاکستان کے بہت سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں. اور اگر چند کالجز, یونیورسٹی یا چند ادارے ایسے رہ گئے تو خدا را ان کو بخش دیں, ورنہ آپ انٹرنیشنل میڈیا کی یا انٹرنیشنل جو سروے کرتے ہیں ان کی رپورٹس دیکھ لیں. ہمارے کالج یونیورسٹی ٹاپ 10 تو کیا ٹاپ 100 میں بھی نہیں فال کرتے. اور اگر ایچ ایس این جیسا تاریخی کالج رہ گیا ہے یا اس کی کوئی ساکھ رہ گئی ہے تو اس کو رہنے دے, ورنہ پھر پالیسی سب کے لیے بنائیں, کیونکہ اگر ایک کو آپ نوازیں گی تو دوسرا سوال تو پھر اٹھائے گا.